नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज़ पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी को पहले मैं धन्यवाद दे दूँ जिस तरीके से आप सहयोग कर रहे हैं और जिस तरह से चैनल को सब्सक्राइब अब करना शुरू हुआ है, मुझे लगता है कि उसके लिए मेरे पास आप लोगों के लिए धन्यवाद ही शब्द है। तो मैं उसी के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ और उसके बाद हम आज की खबर पर बात करते हैं। दरअसल ये एक ऐसी खबर है जिस पर बात करना शायद एज़ ए पत्रकार के तौर पर मुझे मेरे अपने बनाए गए रूल्स के खिलाफ दिखता, क्योंकि इसमें बच्चों की कहानी है और बच्चों को हम सांप्रदायिकता से जोड़ें, ये कहानियाँ शायद मुझे लगता है कि बहुत कुछ साल पहले तक असंभव मानी जा रही थी। लेकिन बीबीसी की एक वो आपको याद है ना जो एक डॉक्यूमेंट्री जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जो नफ़रत का पूरा एक जाल बुना था, उस जाल में बहुत सारे लोग थे, खास तौर से पेशेवर मोदी विरोधी, चूँकि ये भी एक पेशा बन चुका है लोगों का कि वो नफ़रत करते हैं, सनातन से नफ़रत करते हैं, वो मोदी से नफ़रत करते हैं, चूँकि मोदी सनातन की बात करता है, या फिर उन तमाम लोगों से जो भी सनातन की बात करते हैं, या अगर कोई पत्रकारिता में रेशनल आइडिया या कोई बात करे सच की, तो उसको वो गोदी मीडिया पर ले जाते हैं। लेकिन उस पूरी डॉक्यूमेंट्री में आपको याद होगा एक छोटा-सा बच्चा दिखाया गया था, वो इमोशंस भरने के लिए दिया गया था। वैसे तो उसमें पेशेवर लोग थे जिनकी बाद में सारे एक्सपोज़ हो चुके थे, जो झूठ और मक्कारी की जिनकी कहानियाँ पत्रकारिता के गली-गली में गूँजती थी। लेकिन ठीक है, उसमें एक कहानी जो है बच्चे की थी, जिसमें वो बच्चा आपको याद होगा जिसकी बाइट थी, जिसमें कह रहा था कि मैं अकेला खेलता हूँ क्योंकि हिंदू बच्चे मेरे साथ नहीं खेलते। ये सबसे ज़्यादा अनइमेजिनेबल बात थी जो किसी ने आज तक सोची नहीं है, और कम से कम मैं मेरी पत्रकारिता में ऐसे लोगों से कभी नहीं मिला जिन्होंने ये कहा हो कि उनके साथ नहीं खेलना। ये कुछ साल पहले की बात थी। अब बहुत सारे लोग कहते होंगे, आप में से भी शायद कुछ लोग कहते होंगे, क्योंकि उन तक ये सूचनाएँ पहुँच रही है। मैं अगर नहीं बताऊँ तो भी आप तक वो सूचना जाएगी कि किस तरह से एक ज़हर भर के एक हिस्से को, जो आज ममदानी की बात करता है, जब उसको ज़रूरत होती है वो ममदानी माँगता है, जब उसको ज़रूरत होती है सद्दाम हुसैन माँगता है, जब उसको ज़रूरत होती है बगदादी की तारीफ़ करता है। ये रोज़ का काम है। जब उसको ज़रूरत होती है पैलेस्टाइन के लिए सड़कों पे उतर जाता है, और जब उसकी उस पर होठों पर चुप्पी होती है तो वो कश्मीर से भगाए गए हजारों लाखों कश्मीरी पंडितों के उस पर भी उसकी चुप्पी होती है। वो साबरमती ट्रेन के जलाने पर चुप होता है, लेकिन उसके बाद रिएक्शंस की दंगों पर उखड़ कर मुखर होता है। तो ये सब चीजें आपको उसके एक दिखाई देती है। लेकिन आज चूंकि मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि ये बड़ी वो थोड़ा सा परेशान कर देने वाली घटना थी। मैंने 2-3 दिन से उस पर चर्चा इसलिए नहीं की क्योंकि उसमें प्रिंसिपल पर मैंने यकीन किया, बजाय कि हिंदू संगठनों पे। मैं आपको बताऊं कि उस स्कूल के प्रिंसिपल ने उस समय कहा कि ये जो घटना जब पहली बार आई तो उन्होंने कहा कि साहब ये परेशान करने वाली घटना है, और इसको जो है जानबूझ के हिंदू संगठन कर रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ये बात जब उन्होंने कही तो मुझे लगा कि हाँ, इसको वेटेज देना चाहिए, क्योंकि शायद ऐसा हुआ हो। लेकिन अब क्योंकि पुलिस उसमें जांच में आ गई है और तमाम चीजें उसमें पता करने लगी, तो फिर इसमें आरोपित किशोरों के अभिभावकों की जब गिरफ्तारी हो गई, यानी जो बच्चे जिन पर ये आरोप थे उनकी गिरफ्तारी हुई, तो मुझे लगा कि ये खबर केवल एक घटना नहीं है, ये लगातार समाज के अंदर बढ़ते हुए उस जहर को, जिसको मदरसों से निकाल के अब लोगों के जहन में पेबस्त किया जा रहा है, भले ही वो किसी भी स्कूल में पढ़ते हो। और उसमें ये चूंकि ये चमेली देवी उच्चतर माध्यमिक छात्राएं थी जो बदायूं की, वो कुछ बच्चियां क्लास ये जो है कुछ छात्राएं धूप में पढ़ रही थी 20 नवंबर को, उनके बैग क्लासरूम में थे। 3 मुस्लिम छात्रों ने उनके बैग से पानी की बोतल निकालकर पेशाब मिला दिया। और चूंकि ये प्राइवेट हायर सेकेंडरी स्कूल है, कक्षा 7 से 12 तक के 200-300 छात्र इसमें पढ़ते हैं, दोनों समुदाय के बच्चे हैं। लेकिन चूंकि मैनेजर ने कहा कि साहब वो पहले भी छोटे छोटे विवाद हो चुके हैं, बैग गिर गया, उस पर झगड़ा हो गया, तो ये उसी का अनुरोध है, उसी का है। लेकिन 23 दिसंबर को जब इसका मतलब जब इस पर खुलासा होना शुरू हुआ, बच्चियां जब वो थी वहां, और उसकर जब उनमें से ये 3 से 6 लोगों का नाम दिया गया, उसमें जो अलग-अलग थी, ये 12 से 15 लड़कियां क्लास 7 से 9 की थी, यानी कि उनकी 12 से 15 साल थी। जो लड़के थे, वो 7-8 के थे और 12 से 14 साल के थे। उन्होंने ये चूंकि अब स्कूल की दीवारों पर इससे पहले वो बहुत सारे चूंकि जो इस तरह के स्कूल की दीवारों पर आपने देखा होगा अलग-अलग स्कूलों में लिखा जाता है, लेकिन उस पर नहीं है, पिछले 2-3 दिन से चल रहा था। जब वो लड़कियां
उससे पानी पीने लगी। उनको कुछ 2 तरह की खबरें आई कि जब वो पानी पीने लगी उल्टी दस्त जैसी परेशानी, बदबू आई और बोतल में कुछ मिला हुआ था जिससे हमको उबकाई ये कही और ये मानसिक रूप से परेशान होगी। लेकिन पता चला कि कुछ और बच्चों ने, एक दूसरी कहानी थी कि दूसरे बच्चियों ने बताया कि उन्होंने उनको मिलाते हुए, दरअसल वो जहां बाथरूम में ले जाकर बोतलें मिला रहे थे वहां से कुछ ने उसको देखा पानी की बोतलें लाते हुए और उसके बाद उन्होंने इस पर बात की। लेकिन मैनेजर ने जब बातचीत की, उनके घर वाले जब लड़कियों ने इनको 22 को देखा था तब हुआ। लड़कियां 3 थी, वो डरी हुई थी। पहले स्कूल मैनेजमेंट को बताया गया लेकिन इग्नोर हो गया, तो उन्होंने अपने घर जाकर की। और एक पिता के मुताबिक उसकी बेटी रात भर रोई क्योंकि वो बोतल में पेशाब मिलाने जैसी घटना से मानसिक तौर पर परेशान थी और उसको लगा कि उसने वो पानी पिया है। और इसके बाद चूंकि जब वो पहुंचे, माता पिता स्कूल पहुंचे और उन्होंने कहा कि साहब ये कोई शरारत नहीं है, ये एक साजिश है। तो प्रिंसिपल और मैनेजर ने शुरुआत में उसको, जैसा अमूमन करते हैं और मुझे लगता है कि ये बहुत एक कॉमन प्रैक्टिस होती है, जो जरा सा भी सोचेगा रेशनल माइंड से कि हाँ ऐसा कैसे किया जा सकता है, तो उन्होंने इग्नोर कर दिया। फिर अब जब यहाँ हल्ला मचना शुरू हुआ तो उनको टीसी दे दी गई उन बच्चों को, और बदले में उसने उन हिंदू संगठनों पर, मैनेजर ने एफआईआर कराई जो स्कूल के अंदर घुसे, जिन्होंने हल्ला किया। और लेकिन ये जान लीजिए कि ये कार्रवाई उसको तभी करनी पड़ी जब ये संगठन आ गए, वरना तो उसने उनके माँ बाप, उन्हीं बच्चों को जिन बच्चियों की बोतलों में पेशाब मिलाया गया, उन्हीं की छुट्टी कर देता, वो तो उन्हीं को टीसी थमा देता। लेकिन जो थाना प्रभारी था उससे बातचीत हुई और इसमें जो है 23 नवंबर को अज्ञात मुस्लिम छात्रों के खिलाफ, हालांकि अब उसमें पता चल चुका, उनके पिता कुछ को लिया गया है हिरासत में, उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये सारी कहानी आई कैसे है। क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों ने बताया कि क्या कहानी है, उस पर भी मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि ये अकेली घटना नहीं है। अब इसके बाद एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हैं और उनकी कुछ की काउंसलिंग की जा रही, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। छात्रों को सस्पेंड जो किया गया था उनको टीसी देकर निकाल दिया गया और डीएम ने कमेटी जांच बनाने की बात की है। तो ये जो है, ये स्कूल पर जो जिस तरह से लगातार इस तरह का मामला था वो दिख रहा। अब हम लोग एक और दूसरे स्कूल की बात करते हैं। ये यही की बात है, ये सिर्फ एक की बात होती तो मुझे लगता है कि ये खबर बनाने से कोई मतलब नहीं था, इस पर बात भी नहीं करनी चाहिए थी। एक आध जगह कुछ इस तरह का हो सकता है, लेकिन इसी तरह का बागपत की घटना 14 नवंबर की है। ये घटना वहां हुई। गुरु उसकी रिपोर्टिंग 15 से 18 दिसंबर तक आप अखबारों में देखते रहे। ये सरकारी प्राइमरी स्कूल के बीच की कहानी थी। वो आपको हायर सेकेंडरी की सुना दी। एक दूसरी खबर थी, प्राइमरी स्कूल नंबर 2 डिकोली गांव, पिलाना ब्लॉक, बागपत जिला में एक छोटा सा सरकारी स्कूल था जहां महज 1 से 5वीं क्लास के बच्चे पढ़ते हैं। गांव में चूंकि हिंदू मुस्लिम दोनों रहते हैं तो दोनों परिवारों के बच्चे वहां पढ़ते होंगे। अब वो चूंकि वहां बच्चे पढ़ते थे, अब 4 नवंबर को, 14 नवंबर को जब लंच ब्रेक था, बच्चे बाहर खेल रहे थे। यहाँ एक ये हुआ कि कुछ बच्चों को, आरोपी बच्चों को मौका मिला। स्कूल में 50 से 60 बच्चे हैं और प्रिंसिपल जो थे उन्होंने बताया था, युद्धवीर सिंह, की 13 नवंबर को ये हुई थी जब बच्चे कुछ असहज जब असहज महसूस कर रहे थे। अब इसकी बातचीत क्या हुई कि 2-3 मुस्लिम समुदाय के लड़कों ने, जो क्लास 2 के, जिनकी उम्र महज 6 से 8 साल थी और मुख्य उनमें आरोपी था 10 साल का था। वैसे जान लीजिए 7 साल के बाद कुरान में लिखा हुआ, मतलब इन लोगों के धार्मिक ग्रंथ में लिखा हुआ, उसको नमाज पढ़ानी है और उसको अगर नहीं करता तो उसको थोड़ी हल्की सजा भी देनी है। तो इनमें से 2 से 3 हिंदू सहपाठियों की पानियों में, पानी की बोतलों में पेशाब मिला दिया। ये काम बाथरूम के पास खेलते समय किया गया। एक आरोपी बच्चे ने कबूल किया कि उसने अपने पिता के मोबाइल पर देखे गए वीडियो से कॉपी किया, जिसमें कथित रूप से यह निर्देश था कि गैर मुस्लिमों को पेशाब पिलाओ, जन्नत मिलेगी। कुछ रिपोर्ट लोकल में एक नाम लिया, मौलवी का, अयान बब्बर या कोई भी नाम था, मैं उसका नाम एग्जैक्ट नहीं कर रहा हूँ, कि साहब उसने ये बच्चों को नारे लगवाए या उनको मस्जिद में बुलाया। ये उसका मतलब नहीं है। हिंदू बच्चे, जो एक लड़का 2 लड़कियां थी, उन्होंने बोतल से पानी पी लिया, उन्हें बदबू आई, डर के मारे चुप रहे। 1-2 बच्चों को उल्टी दस्त हो गया, चूंकि वो गंभीर रूप से बीमार पड़ा और दूसरे बच्चे ने फिर स्कूल में शिकायत कर दी। चूंकि प्रधानाचार्य से पूछा गया तो कल कुछ बच्चे मेरे पास बोतल लेकर आए थे, जांच में पता चला इसमें पेशाब मिलाया गया। एक बच्चे ने बताया कि मौलवी साहब ने कहा था हिंदू बच्चों को पेशाब पिलाओ, जन्नत मिलेगी। ये हरकत 3-4 दिन चली थी, जिससे बच्चों को इन्फेक्शन हो गया। बच्चे डरे हुए थे।
एक एक लड़की ने घर जाके बताया कि भाई ने बोतल में कुछ गंदा मिला दिया, बच्चे स्कूल जाने से डर रहे थे। इसके बाद ये तमाम लोग सबसे पहले एक पिता पहुंचे, वो स्कूल पहुंचे, प्रधानाचार्य से शिकायत की, नहीं मिला, संतुष्टि नहीं मिली तो हल्ला हो गया। उस पर फिर वो वापस आए, 20-30 ग्रामीणों ने स्कूल घेर लिया और उन्होंने जो है इस पर फिर हल्ला शुरू हो गया और तब ये हुआ, स्कूल ने पुलिस को सूचना दी और स्थायी रूप से 2 बच्चों को सस्पेंड करने का फैसला लिया गया। काउंसलिंग शुरू हुई ताकि ये बच्चे एक दूसरे से न डरें। थाना चांदी नगर में एफआईआर हुई और मुख्य आरोपी के बच्चे के पिता पर आईपीसी की धारा 509 चाहे 354, मुझे लगता है आईपीसी अब नहीं है, बीएनएस होगा, इसने गलत तरीके से उसको लिख दिया होगा। सीओ खेकड़ा रोशन उसने और थाना प्रभारी अतर सिंह ने मौके पे पहुंच के भीड़ को शांत किया। छात्रों को मोबाइल से दूर रखें, सोशल मीडिया पर वो न करें। ग्रामीणों के आरोप पर उस मौलवी के खिलाफ भी नोटिस जारी करने के लिए कहा गया है। तो अभी जो बातचीत चल रही है, आरोपी के पिता से पूछताछ हो रही, डीएम कमेटी बनाई रहे हैं, वहां भी कमेटी बनाई है ताकि इससे बच्चों के अंदर जो सेंसिटिविटी वो हो रही है उसको बनाया जाए। अब ये 2 घटनाएं मैंने आपको बताई हैं, तो आपको लगा होगा शायद ये 2 ही घटना है। एक मैं तीसरी घटना और आपको बता देता हूं। ये 2023 राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के लोहारिया गांव में हुआ। ये एक बहुत ही मतलब ये सारी खबरें बड़ी खतरनाक थी। 28 जुलाई 2023 यानी उस दिन शुक्रवार था, लेकिन हंगामा शुरू हुआ सोमवार को। ये दरअसल जो वहां भी गवर्नमेंट सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल था, लोहारिया गांव, मंडल तहसील और भीलवाड़ा गांव का राजस्थान। छोटा सरकारी स्कूल था, 1 से 12 तक के बच्चे पढ़ते थे, क्योंकि दोनों तरफ के लोग रहते थे। 28 जुलाई को चूंकि स्कूल बंद हुआ था और मुहर्रम की छुट्टी और रविवार के कारण 31 जुलाई को वो खुला, मतलब 2-3 दिन बंद था। वहां हुआ क्या था, यहां से शुरू करते हैं। 2-3 मुस्लिम समुदाय के लड़के क्लास 10 के, उम्र 13-14 ज्यादा ही होगी, 14-15 साल होगी, ने एक कक्षा 8 की लड़की की पानी की बोतल में पेशाब मिला दिया। लड़की लंच के लिए घर गई थी, बैग और बोतल ग्लास में थी, क्लास में रह गई थी। लड़कों ने बोतल खोली, पेशाब किया और उसमें बैग में टिच डाल दी, आई लव यू। ये हरकत ब्रांच में जब लड़की बोतल से पानी पीने लगी, उससे बदबू आई और यूरिन लाइक ऑडियो आया, तो उसने चिट देखी, डर गई। प्रिंसिपल को बताया गया, लड़की ने थोड़ा पानी पी लिया था जिससे उसको हल्की बीमारी भी हो गई। प्रिंसिपल ने शिकायत सुनी लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने कहा कि ये बच्चों की शरारत है, जांच कर ली जाएगी। अब ये जब उसने अपने घर जाके बताया गया, क्योंकि वो स्कूल आने से डर गई और अपमानजनक लगा, तो परिवार के लोग वहां प्रिंसिपल के पास शिकायत करने पहुंचे। संतुष्टि नहीं हुई तो वो गांव वालों के साथ वापस पहुंचे। फिर तहसीलदार, पुलिस स्टेशन इंचार्ज को बुलाने की मांग की, हल्ला हुआ और स्कूल पर लॉक कर दिया गया। फिर काफी वहां दूसरे जहां समुदाय के वो थे उसमें पथराव भी शुरू हुआ। इसमें शुरुआत में चूंकि प्रिंसिपल ने हल्का स्टैंड लिया था, पुलिस के आने पर ही गेट लॉक हुआ, खुला। बाद में वाइस प्रिंसिपल को अवेटिंग कर दिया गया, अवेटिंग पोस्टिंग ऑर्डर किया गया। स्कूल को 2 दिन बंद रखा गया। 31 जुलाई को इसमें एफआईआर हुई थी और इसमें एफआईआर करने के बाद आरोपी लड़के के माइनर होने के तरह नाम पहचान तो नहीं बताई गई, लेकिन लड़की जो घनश्याम थे एडिशनल एसपी, उन्होंने बताया कि साहब लड़की ने शुक्रवार को शिकायत की थी, हमने सोमवार को जांच की, भीड़ ने रुकावट डाली, हमने पुलिस ने लाठीचार्ज किया, 5-6 लोग घायल हुए, 10-15 लोगों को स्थगित किया और डीएम ने कमेटी बनाई जांच के लिए। अब ये केस विचाराधीन है, माइनर की काउंसलिंग हो रही थी, कोई अभी अपडेट नहीं है। दरअसल ये तमाम चीजें एक के बाद एक आपको अलग जगह से मिल रही हैं। ये मैंने सिर्फ आपको 3 घटनाओं का एक वो बताया है, एक कि ये ऐसी इक्का दुक्का घटना नहीं थी जिसको आप ये कर सके। यहाँ सरकारी हाई स्कूल में तेलंगाना में नरलापुर में सरस्वती माता की मूर्ति तोड़ दी गई अज्ञात हुलिगन से और ये कहा गया कि साहब ये जो है बहुत सारे लड़कों ने, फिर वही है कि ये लड़के कौन थे, शक किस पे गया कि मुस्लिम लड़के हैं। उसके बाद 2024 में राजस्थान में ही एक केस था किशनगंज का, सरस्वती की तस्वीर स्टेज पे न लगाने पर विवाद हुआ, टीचर ने नहीं लाने दिया और इससे कहा गया कि साहब अपमान हुआ और चूंकि टीचर कौन था आपको मालूम है, वो सस्पेंड हुआ। डीईओ ने इंक्वायरी की, स्कूल में रिलीजियस सेंसिटिविटी ट्रेनिंग दी गई। शहडोल में आरएसएस से जुड़े सरस्वती मंदिर में भारत माता सरस्वती और अब्दुल कलाम की तस्वीरें तोड़ी, दस्तावेज जलाए गए।
ये इसमें भी एफआईआर हुई बीएनएस 425 में मिसचीफ पुलिस हंट हुए, आरएसएस ने अपने स्कूल पे सिक्योरिटी बढ़ा दी। 2018 से 2023 तक मदरसों स्कूलों में आईएसआईएस के वो जो वीडियो दिखाने के केस दर्ज हुए थे, बच्चे रेडिकल हुए। और एक जो मुंबई में एक हिंदू स्कूल में कुरान रीडिंग फोर्स हिंदू बच्चों पर की गई थी। एनआईए की जांच है, 10 से ज्यादा केस हैं और स्कूलों में एंटी रेडिकल प्रोग्राम ये चलाए गए। ये दरअसल पूरा एक का एक अगर आप गौर करते हैं तो एक के बाद एक इस तरह के मामले हम लोग शुरू से इग्नोर करते रहे, उन पर ध्यान देने की कभी जरूरत महसूस नहीं हुई। लेकिन ये जब रोटियां तंदूर पर रोटियां, उसमें सब्जी में थूकना, खाने में थूकना, आज भी इसी के साथ साथ एक और खबर, आज एक और पकड़ा गया। ये दरअसल जो जन्नत की एक लड़ाई है जिसको मदरसे से पढ़ाई होती है उसके साथ है। दरअसल अगर आप गौर करेंगे तो जो भी एक अगर कोई मुस्लिम परिवार सामान्य में है तो वो अगर अपने बच्चे को किसी इस तरह के स्कूल में भेजता है जहां उसकी कुरान या हदीस की उसको शिक्षा नहीं मिलती, तो वो घर पे किसी ना किसी मदरसे के टीचर को, आलिम को, मौलवी को बुलाता है और वो आकर उसको वो शिक्षा देता है। यानी आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो उस तमाम मदरसे से अछूता है, मदरसे से दूर है, इसको आप नहीं कह सकते। इसका मतलब है कि बार बार एक ही बात की जा रही है कि उस सोर्स को तलाश करना चाहिए जो जहर भर रहे हैं। आप डॉक्टर से लेकर नीचे बच्चे तक प्राइमरी स्कूल के लगभग एक ही तरह का ट्रेंड देखते हैं, तो फिर आपको लगता है कि इस पर बात करनी चाहिए। इस पर बात क्यों नहीं करनी चाहिए? ये अहमदाबाद में जो पकड़ा जाता है डॉक्टर मोइनुद्दीन, वो ये कोशिश कर रहा है, चीन से पढ़ के आके रेजिन बनाना चाहता है, उसका लोग मजाक बना रहे कि साहब ये कैसे हो सकता है, ये साहब ये बेवकूफी की बात है। यानी सरकार पर वो इसलिए संदेह कर रहे हैं कि साहब एक चाइना से पढ़ के आया हुआ डॉक्टर, उसके खिलाफ बहुत बड़ी साजिश करनी पड़ेगी क्योंकि वो बहुत बड़ा दुनिया को बदलने की साइंस पढ़ के आ गया और लिहाजा उसको सरकार ने पकड़ लिया। रेजिन बनाना, वो भाई पानी में जहर मिलाना चाह रहा था, पानी में जहर मिलाना चाहता था। जो पानी बनाने वाला, चूंकि उससे हजारों लोग मर जाते, ओडोरलेस है, बहुत ही खतरनाक पोटेशियम साइनाइड टाइप का एक जहर माना जाता है, उसको A2 पे उसको रखा गया है। लेकिन अगर आप पानी में पेशाब मिलाने से शुरू करते हैं तो पानी में जहर मिलाने तक की शिक्षा तो आपकी पहुंच ही जाएगी, क्योंकि इस दौरान आप तरक्की करते रहेंगे। बीच में आपके पास अगर तरक्की करने का कहीं बाधा आई तो रास्ते में चाकूबाजी भी हो सकती है, बाकी लोगों के गले रेते जा सकते हैं। तो ये एक जो ये है, इस पर सरकार को दरअसल इन सब चीजों पर देखना पड़ेगा, इनकी जड़ों पर प्रहार करना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं हो सकता कि लोगों को लगे कि नहीं हम लोग ऊपर के फल, चूंकि ये जहरीले होते हैं, हम उनको तोड़ते रहें, हर बार फल तोड़ते रहें। ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब है पेड़ों की जड़ों में कुछ और है। जो बच्चों की बात कर रहे हैं, ये मैंने आपको शायद बताया, आजमगढ़ जब मैं कवर कर रहा था पिछले कुछ साल में, जब योगी आए थे ही सत्ता में या नहीं, उस समय की बात है, मैं चुनाव कवर करते हुए घूम रहा था। उसी वक्त आपको याद होगा पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम बाहुल्य गांव में एक सरस्वती माँ की मूर्ति जो प्राइमरी स्कूल की दीवार पर बनी हुई थी, उसको बिल्कुल मिटा दिया गया। उस पर हल्ला हुआ, पता चला, जांच हुई तो पता चला कि साहब, जो बच्चों से पूछा गया उन्होंने कहा साहब हम तो इस्लामिक धर्म को मानते हैं, हम तो इस्लाम के हैं, तो लिहाजा हमारे यहाँ किसी भी देवी देवता की मूर्ति बन नहीं सकती, तस्वीर नहीं बन सकती, तो हम उसके खिलाफ है। खैर उस समय सरकार बहुत स्ट्रिक्ट रही और उसमें उस दीवार माफ कीजिएगा, उस दीवार पर दोबारा वो तस्वीर बनी। और मैंने चूंकि दोनों स्थिति कवर की थी, मेरी रिपोर्टिंग में मैंने वो दिखाया था जब वो हटा दिया गया था, और वो बाद में जब दोबारा बन गई तब भी दिखाया। लेकिन ये कोई इक्का दुक्का घटनाएं नहीं है, जो चूंकि बाकी सब लोग रिएक्शंस में देख रहे हैं। आप उन प्रिंसिपलों की भूमिका को गौर कीजिए जो है तो हिंदू, लेकिन वो उसको शरारतन बता रहे। ऐसा नहीं है कि वो स्कूल चलाने की बात से कर रहे होंगे या वो अपने घर में पूजा नहीं करते होंगे, नहीं। दरअसल उनको इस्लाम के अंदर की जो एक शिक्षा है, जो बच्चों को ज़ॉम्बीज में बदलने में लगी हुई है, जो मदरसों की एक खास एजुकेशन स्टाइल है, वो उसको नहीं जानते। वो उनका रेशनल दिमाग ये सोच ही नहीं सकता कि कोई किसी बच्चे को अपने घर में ये कहेगा कि किसी दूसरे धर्म के बच्चों को पेशाब पिला दो, इससे जन्नत मिलेगी। ये बात किसी भी रेशनल माइंड के दिमाग में नहीं आ सकती। लेकिन मुझे लगता है कि अब बहुत सारी चीजें सिस्टम को, समाज को समझनी पड़ेगी और ये देखना पड़ेगा कि इसके पीछे कारण क्या है। तो ये एक बड़ी मुझे लगता है परेशान करने वाली घटना है, और ये लगातार यकीन खोता हुआ समुदाय है, जिसका जब वो अरशद मदनी टाइप नेता जो है ये समझाता है कि वो एक तो दारुल उलूम से है, जिसके फतवे हर तरह से जो फतवे जारी करते वक्त तो सोचता है कि वो ये नाटक करके कि वो हिंदू
वो इस देश की आज़ादी के लिए लड़ रहा था, सबको मालूम है वो कौन-सी आज़ादी के लिए लड़ रहा था, सबको मालूम है। अब कोई ऐसा नहीं है जिसको मालूम नहीं है। उसके पढ़े हुए तालिब दुनिया में क्या-क्या कर रहे हैं, ये अलग बात है कि भाई भारत अब अफ़गानिस्तान के साथ दोस्ती कर रहा है, तो ये स्ट्रैटेजिक अलायंस है, ये उनके साथ कोई रिलेशनशिप अलायंस नहीं है कि हम लोग रिलेशनशिप में हैं, बहुत ही अच्छे और वो है। ये सीधे तौर पर ये बताता है कि अब अरशद मदनी जैसे लोग जो ममदानी और सादिक खान का झूठ के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुझे याद है एक अपटन सिनक्लेयर का नॉवल है, अगर पढ़ सकते हैं आप पढ़ लीजिए, द फॉरेस्ट है। तो उसमें चूँकि एक कारखाने डिब्बा बंद कारखाने की कहानी है, उसमें एक मज़दूर को घुमाते हुए बता रहा है कि कैसे एक सड़े हुए जानवरों का भी इस्तेमाल पैकेजिंग उद्योग पर थी वो, सड़े हुए जानवरों का जो बीमार पड़े उन सब के मीट को बेच देते हैं, कैसे पैकिंग में किया जाता है। वो घुमाते हुए एक शब्द कहता है कि इस कारखाने में जानवर की हर एक चीज़ का इस्तेमाल कर लिया जाता है, जिसमें सिर्फ़ चीख के अलावा हर चीज़ का इस्तेमाल किया। बाद में मैंने इस पर एक खबर की थी बहुत सालों बाद, इस पर नहीं एक ऐसी खबर में, और मैंने उसमें एक अपनी तरफ से वाक्य जोड़ा था कि अब इस कारखाने में चीख का भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। जब वो रोता है जानवर, जब उसको काटा जाता है, रोने का समय नहीं मिलता, अब तो मशीनें उसको काट देती हैं। हालाँकि इस्लाम में तो उसको रोने तक का, उसको जितना तड़पा के मारा जाए उतना बेहतर है। तो वो उसके रोने की आंसुओं का और चीख का भी इस्तेमाल कर लिया जाता है, जैसे कि अब ममदानी और सादिक खान का यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं आतंकी संगठनों को परोक्ष रूप से पूरी ताकत देने वाले लोग, उनका भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस पर सोचना ज़रूर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए, ताकि हम लोग बाकी तमाम ग्राउंड्स पर जाकर एक अच्छी रिपोर्ट्स कर सकें। आगे आने वाले 4 राज्यों के चुनाव में जाने के लिए मुझे लगता है कि आपके सपोर्ट की ज़रूरत होगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।